ने सारे फॉर्मूलेट्स प्रॉपरली देख लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुछ रूल्स के बारे में। डिफरेंशिएशन, यहां पर जब हम लोग किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्चुअली ये प्रोसेस कैसे होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रूल है वो है y इज इक्वल टू यू प्लस और माइनस वी के बारे में। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लाइक सपोज y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 3 प्लस 4, इस तरीके का एक फंक्शन है। अब यहां पर जो भी फंक्शन है वो अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो दो टर्म्स के बीच में साइन है प्लस का। तो ये रूल यही आपको बताता है कि अगर दो टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है, दो टर्म्स के बीच में माइनस का साइन है, तो हम लोग उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इंडिविजुअल टर्म्स का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन यहां पर होता है। मतलब डिफरेंशिएट जब हम लोग यहां पर करेंगे इस फंक्शन को, तो डेरिवेटिव जो है वो दोनों टर्म्स को अप्लाई हो जाता है। दैट इज डेरिवेटिव ऑफ होगा एक्स क्यूब प्लस डेरिवेटिव हो जाएगा 4 का भी। एक्स क्यूब का भी डेरिवेटिव होगा एंड 4 का भी डेरिवेटिव यहां पर हम लोग ले सकते हैं, बिकॉज बीच में साइन है प्लस का। अगर माइनस होता तो क्या चेंज होता? तो कुछ नहीं, माइनस अगर होता है तो भी हम लोग दोनों को डिफरेंशिएट जरूर कर सकते हैं। फर्स्ट को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं एंड सेकंड को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जब हम लोग एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा एक्स क्यूब के लिए? एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला। और एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या बोलता है? एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। मतलब ऊपर का टर्म नीचे लिखो और ऊपर में से एक माइनस करो, दैट इज 3x²। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 3x²। 4, क्या ये कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है? यस, 4 तो एक कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। सो आपका जो आंसर आ जाएगा वो होगा 3x²। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे जब बीच में साइन होगा प्लस और माइनस। और एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस तरीके का फंक्शन है। तो यहां पर अगेन क्या बीच वाला साइन प्लस में है? तो यस। तो जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन दोनों टर्म्स को अप्लाई होगा। साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन यहां पर हो जाएगा एंड cos x का भी डिफरेंशिएशन यहां पर हो जाएगा। बिकॉज अगर बीच में साइन प्लस होता है तो डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म को भी अप्लाई होता है, डेरिवेटिव सेकेंड टर्म को भी अप्लाई होता है। तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा? फॉर्मूला याद करो, साइन एक्स का डेरिवेटिव है cos x। cos x का c, cos x का डेरिवेटिव क्या याद आ रहा है? c है तो माइनस आ जाएगा। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x। तो ये होगा आपका dy बाई dx का फाइनल आंसर, cos x माइनस साइन x। तो ये रूल आपको क्या एक्सप्लेन करेगा कि अगर दो टर्म्स, तीन टर्म्स, चार टर्म्स, कितने भी टर्म्स होने दो और वो टर्म्स प्लस और माइनस से सेपरेट किए गए हैं, तो डिफरेंशिएशन जो है वो हर एक टर्म को यहां पर अप्लाई होगा। दैट इज फर्स्ट टर्म को भी अप्लाई होगा, सेकेंड को भी अप्लाई होगा, थर्ड को भी अप्लाई होगा एंड सो ऑन। तो अगर आपको फर्स्ट रूल प्रॉपरली समझ में आ चुका है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल के लिए। अब ये रूल होता है u इंटू वी का, दैट इज मल्टीप्लीकेशन का। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है? तो यहां पर आप लोग देख सकते हो फॉर्मूला। फर्स्ट u को एज इट इज रखेंगे, सेकेंड का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस सेकेंड को एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। समझ में नहीं आ रहा है सर क्या बोल रहे हो आप? तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 इंटू साइन एक्स। क्या
दो टर्म्स जो सेपरेट यहां पर किए गए हैं, क्या उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है? यस, ये तो y इज इक्वल टू यू इंटू वी टाइप का क्वेश्चन है। तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या डिफरेंशिएशन डायरेक्टली अप्लाई होगा दोनों टर्म्स को? नहीं, रुकिए, डिफरेंशिएशन यहां पर दोनों टर्म्स को अप्लाई नहीं होगा। मैं यहां पर ऐसे नहीं लिख सकता हूं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, बिकॉज बीच में साइन है मल्टीप्लीकेशन। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? फर्स्ट जो टर्म है उसको एज इट इज रखो, एक्स रेज टू 4 को हम लोग एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे साइन एक्स का, बीच में साइन लगा देंगे प्लस, सेकेंड टर्म अब एज इट इज एक एक करके यहां पर आपको कंसीडर करना है। अब बारी आएगी आपके एक्स रेज टू 4 की। अब साइन एक्स को बाहर रखिए और डेरिवेटिव लेना है एक्स रेज टू 4 का। तो एक्स रेज टू 4 एज इट इज रहेगा, बिकॉज यहां पर हम लोग एक्स रेज टू 4 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं क्या? नहीं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अब एज इट इज रहेगा, एक्स रेज टू 4 कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? एक्स रेज टू एन का, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, मतलब ये 4 एक्स रेज टू 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3। तो जब आप लोग फाइनल आंसर लिखोगे तो एक्स रेज टू 4 इंटू कॉस एक्स प्लस, ये जो देखो हमेशा याद रखो, ये आदत आप लोगों को डालनी है कि अगर कोई नंबर है तो नंबर को पहले लिखा जाता है, 4x रेज टू 3 इंटू साइन एक्स। ये आपका रहेगा फाइनल dy बाई dx का आंसर। इस तरीके से जो u इंटू वी का टर्म होता है आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है प्रॉपरली? चलो और एक क्वेश्चन करते हैं सो दैट आपको यहां पर क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई रेज टू एक्स। तो अगेन यहां पर जो भी दो टर्म्स है, क्या उन दोनों टर्म्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है? तो यस। तो क्या डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे तो दोनों टर्म्स को डायरेक्टली हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? सो नहीं, बिकॉज दोनों टर्म के बीच में जो यहां पर साइन है वो है मल्टीप्लीकेशन का साइन, एंड दैट्स व्हाई डिफरेंशिएशन यहां पर डायरेक्टली दोनों टर्म को हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते। लाइक डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स हम लोग नहीं लिख सकते। यहां पर क्या लिखना होता है? तो यू इंटू वी का कंसेप्ट, यू इंटू वी क्या बोलता है? साइन एक्स पहले लिखो, देन डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स होगा, प्लस ई रेज टू एक्स अब लिखो, एंड देन डेरिवेटिव लो साइन एक्स का, दैट इज u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स आपका एज इट इज रहेगा, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? बहुत ही सिंपल, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेज टू एक्स ही होता है, प्लस ई रेज टू एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो क्या आपको आंसर मिल गया? तो जी हाँ, यही आपका रहेगा dy बाई dx का फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको यहां पर u इंटू वी के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने होते हैं। सो अगर ये आपको u इंटू वी वाला कंसेप्ट भी प्रॉपरली समझ में आ चुका है तो क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? नेक्स्ट कंसेप्ट है u अपॉन v वाला, दैट इज फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। अगर इस टाइप के डिफरेंशिएशन को आपको सॉल्व करना है तो फॉर्मूला क्या होता है? यहां पर देखो, फर्स्ट आपको डिनोमिनेटर कंसीडर करना होता है। सो v डेरिवेटिव लेंगे न्यूमरेटर का, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ u, साइन होता है बीच में माइनस, u डेरिवेटिव ऑफ v, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अगेन यहां पर प्रॉपरली सुनो, आपको सबसे पहले कंसीडर करना है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर
माइनस न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय, जस्ट यहां पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, डिफरेंशिएशन वगैरह डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है। तो एक एग्जांपल ही कंसीडर करते हैं इसको समझने के लिए। y इज इक्वल टू, यहां पर जो फंक्शन है लाइक x रेस टू 3 अपॉन e रेस टू x, सपोज इस टाइप का फंक्शन है और इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर डिफरेंशिएट करना है तो मैं यहां पर dy बाई dx लिखूंगा, विच इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x क्यूब अपॉन e रेस टू x। तो क्या ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये u अपॉन v वाले टाइप का क्वेश्चन है? तो यस, ऊपर वाला टर्म है आपका u, नीचे वाला टर्म है आपका v। तो ये जो क्वेश्चन है ये u अपॉन v वाला क्वेश्चन है। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या बोलता है? सबसे पहले आपको v लिखना होगा, दैट इज e रेस टू x। डेरिवेटिव लेना है u का, दैट इज u का टर्म है आपका x क्यूब, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस, अब u को पहले लिखो, दैट इज x क्यूब को पहले लिखो, डेरिवेटिव लो e रेस टू x का, एंड द होल डिवाइडेड बाय जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। सो e रेस टू x एज इट इज रहेगा। x क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा? x रेस टू n, nx रेस टू n माइनस 1, दैट इज 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स बहुत ही सिंपल, बोलो जल्दी, ई रेस टू एक्स ही होता है, डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स का स्क्वायर। इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ई रेस टू 2x। तो यस, x और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर को ई रेस टू 2x भी लिखा जाता है। तो जो फाइनल dy बाई dx का आपका आंसर होगा वो नंबर को पहले लिखो, 3x स्क्वायर into e raised to x minus x cube into e raised to x divided by e raised to 2x। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर u अपॉन v वाला जो कंसेप्ट है वो अप्लाई करते हो। इस तरीके से u अपॉन v वाले जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व किया जाता है। सो लेट्स कंसीडर वन मोर एग्जाम्पल, सो आपको प्रॉपरली ये कंसेप्ट और क्लियरली समझ में आ जाएगा। लेट्स कंसीडर क्वेश्चन एज y इज इक्वल टू साइन x अपॉन लॉग x। सो अगेन जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ साइन x अपॉन लॉग x। तो यहां पर जो ऊपर वाला टर्म होगा वो होगा u, नीचे वाला टर्म आपका हो जाएगा v। फॉर्मूला क्या बोलता है? तो फॉर्मूला बोलता है फर्स्ट आपको v लिखना है, दैट इज log x लिखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे साइन x का, बीच में साइन क्या होता है? माइनस, साइन x को अब पहले लिखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे log x का, द होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कुछ डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ नहीं करना है, जस्ट लिखना है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सो जो आपका यहां पर dy बाई dx हो जाएगा वो होगा log x, तो एज इट इज रहेगा, करेक्ट। डेरिवेटिव ऑफ साइन x, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, माइनस साइन x एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, द होल डिवाइडेड बाय log x होल स्क्वायर। सो ये आपका हो जाएगा फाइनल डिफरेंशिएशन का आंसर। तो इस तरीके से जब आपको u अपॉन v टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको ऐसे u अपॉन v के क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने होते हैं। जब भी u अपॉन v के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करोगे, जस्ट आपको ये जो फॉर्मूला है ये प्रॉपरली याद रखना होता है। तो ये बेसिक से 3 रूल्स जो है, दैट इज u प्लस और माइनस v, u इंटू v एंड u अपॉन v, अगर आपको क्लियरली समझ में आ गए तो डिफरेंशिएशन में आप लोग एक्सपर्ट यहां पर बन जाओगे।